नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य का जो है संविधान का जो है कहता है जैसे कि अनुसूची कितना है। तो दोस्तों तो अनुसूची जो है आपका 12 अनुसूची है। पहला सूची है 12 कहता है अनुसूची जो पहले थे 8 अनुसूची है। वर्तमान में जो है अभी 12 अनुसूची है, जिसमें से पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतना भत्ता है और तीसरी शपथ है। चौथा अनुसूची जो है आपका राज्य में सीटों का बंटवारा से लेकर है। और उसके बाद पांचवा अनुसूची है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति इसमें एसटी और एससी आ जाएगा, एससी और एसटी आ जाएगा। उसके बाद छठी अनुसूची के साथ कुछ क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के द्वारा जनजातीय एवं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सातवीं अनुसूची जो है, सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच का संबंध है। केंद्र एवं राज्य के बीचों का संबंध क्या कहलाता है? सातवीं अनुसूची कहलाता है। आठवीं अनुसूची जो है संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता को मूल अनुसूची में 14 भाषाओं को क्या गया। केंद्र एवं राज्यों की शक्ति जो है दोस्तों, सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों की शक्ति का बीच पहला आपका आ जाता है समवर्ती सूची। पहला क्या आता है? पहला आपका आ जाता है केंद्र के अंतर्गत केंद्र के जो है अंतर्गत आपका 100 विषय रखा गया है। 100 विषय रखा गया, जैसे रेलवे हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया आपका, उसके बाद आपका बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, या फिर बड़े बड़े कानून जैसे कि नीति आयोग हो गया, संविधान हो गया। ये सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं? ये सब जो है आपका केंद्र के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 100 विषय पर चर्चा की गई है। और इसमें उसके बाद राज्य के अंतर्गत इसमें जो 56 था, पहले 56 था, अब जो है इसमें 5 अनुसूची समवर्ती सूची में ले लिया गया है, जो कि 5 माइनस करेंगे तो 51 अनुसूची अभी राज्य में है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपका समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाता है। समवर्ती सूची जो है आपका, समवर्ती सूची को केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर बनाता है। पहले इसमें 41 से अब 46 हो गया है। इसमें 46 हो गया है। इसके अंतर्गत जैसे शिक्षा, मेडिकल, स्वास्थ्य, इनके सब के दोनों के राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद चौथा हो जाता है अपशिष्ट के अंतर्गत जैसे एलियन या कोई खनिज पदार्थ मिल जाता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा 22 भाषाओं का मान्यता, मूल संविधान में 14 भाषाओं को अलग से जोड़ा गया। जैसे कि 22 भाषाओं में से जब जब भारतीय राज्यों का गठन हुआ आंध्र प्रदेश, भाषाओं के आधार पर तो बहुत सारे राज्यों में भाषाओं के क्रांति होने लगी, तो उसमें से बहुत सारे राज्य अपने अपनी भाषाओं के अनुसार उसे मान्यता दिया गया। तो प्रथम जो था आंध्र प्रदेश भाषाओं के आधार पर बना हुआ राज्य था। आंध्र प्रदेश जो है आपका भाषाओं के आधार पर बना गया था। इसमें से आपका दूसरा जो राज्य है इसी तरह से बढ़ते गया और अलग अलग भाषाओं के आधार पर राज्य बनते गया। नौवीं अनुसूची जो है आपका संपत्ति भूमि एवं संबंध से अधिनियम है। नौवीं अनुसूची किससे संपत्ति या भूमि सुधार या संबंध अधिनियम से है। 10वीं अनुसूची दल बदल, यानी कि अगर कोई दल बदल से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। और 11वीं अनुसूची पंचायत से है। 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायत एवं 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित रखता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित रखता है। उसी तरह से लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो थे जीपी मालांकर थे। कौन थे? लोक अध्यक्ष के जो लोक अध्यक्ष जेपी मलंकर थे। ये देश के पहले आम चुनाव 1951 से 1952 तक चला था। आगे देखते हैं दोस्तों। 17 अप्रैल 1952 के बाद यह नए संसद कार्य करने लगा। यह नया संसद जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा जैसे कि उच्च सदन होता है, लोकसभा के अंतर्गत निम्न सदन होता है। राज्यसभा जो होता है, देखिए भाग 1 में आपका राज्यों का संघ है। भाग 1 में राज्यों का संघ है, जो कि संविधान में 22 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग
हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं और इसमें से आपका भाग 1 जो है राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में नीति निर्देशक यानी कि तीसरा में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको जो है धर्म की मौलिक अधिकार यानी कि आपको 12 से 35 तक दिया गया है। इसमें आपको बोलने की आज़ादी, उसके बाद आपको संपत्ति का अधिकार, पहले सात से अब जो है छह मौलिक अधिकार रखा गया है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, उसके बाद कहीं निवास करने की आज़ादी, भारत में आप कहीं रह सकते हैं, उसके बाद आप किसी के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं, उसके बाद आप सभा करना तथा तीसरा आपके इस तरह से सभा करने का अधिकार, उसके बाद भारत में कहीं भी रह सकते हैं, उसके बाद चौथा आपको व्यापारिक करने, पाँचवा आपका जो है किसी भी प्रकार की एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई प्रकार का कर या टैक्स नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार आपका 7 हो जाता है। इसी तरह से नीति निर्देशिक तत्व जो है 4 भाग में है। कितने भाग में है? 4 भाग में, जो 36 से 51 तक चलता है, 36 से 51 तक चलता है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य ए जो है अनुच्छेद 51 ए स्पेशल के लिए रखा गया है। मौलिक कर्तव्य यानी कि जब आपके पास 6 मौलिक नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व जैसे कि आपके पास मौलिक अधिकार आ जाएंगे, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का मौलिक कर्तव्य यानी कि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के भी प्रति आपका कुछ जवाबदेही है, इसीलिए मौलिक कर्तव्य 51 ए के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं संघ सरकार जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक जो है संघ सरकार जो है भाग 5 में दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा जो है आपका ये भाग 51 से 151 तक चला है। इसके अंतर्गत आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय एवं केंद्र मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बारे में विशेष चर्चा की गई है। आगे देखते हैं पंचायत जो है आपका पंचायतन जो है आपका भाग 9 में रखा गया है। भाग 9 में क्योंकि 6 और 7वां भाग जो है आपका रद्द कर दिया गया है। 7वां भाग जो था मतलब उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब जो है भाग 9 रखा गया है। जैसे भाग 9 में अनुच्छेद 343 है, इसमें पंचायत की विशेष चर्चा है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो है आपका 244 एवं 244 को तक है। अनुसूचित जनजाति SC ST के बारे में इसमें विशेष चर्चा की गई है। ST एंड SC के बारे में विशेष चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। उसके बाद संघ एवं राज्य के लोक सेवा का आयोग 14 में जो है यूपीएससी की चर्चा की गई। यूपीएससी की चर्चा की गई है आपका संघ एवं राज्य के अंतर्गत। उसके बाद 15 जो है आपका निर्वाचन, यानी कि इसका जब आप यूपीएससी करिएगा तो उसका आपको निर्वाचन क्षेत्र में आपको आयोग बना दिया जाएगा, यानी कि निर्वाचन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो आपको यानी कि भाग 15 में जो है आपका निर्वाचित करना है। और ये जो है 324 से 329 तक है, 324 से 329 तक है। उसके बाद भाग जो है भाग 20 में जो है संविधान संशोधन, आप इस पे संविधान का संशोधन भी कर सकते हैं। 368 में आपका संविधान संशोधन पर चर्चा किया गया भाग नंबर 20 में। उसके बाद 18 जो है राज्य भाषा यानी कि भाषा के आधार पर धीरे धीरे जैसे कि आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, तमिल, यानी कि हर राज्य में जो जिसमें उसके बाद गुजराती, उसके बाद मराठी, इस तरह से भाषा वाले राज्य ने सभी भाषा के राज्यों ने अलग अलग मांगे करने लगी। तो उस तरह से अलग अलग भाषाओं के आधार पर भाषा का गठन किया गया, राज्यों का गठन किया गया। तो ये राज्य भाषा के रूप में दिया गया। उसके बाद आपातकाल यानी कि भाग 18 में जो है आपातकाल दिया गया है। भाग 18 में आपातकाल दिया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 352 और 356 और 360 का विशेष महत्व रखा गया है। 352, 360 और 360 यानी कि 352, 356, 360 यानी कि ये 300 देखिए 300 जो है 352 जब लगाया जाता है तो आपका
ये आपका जो बाहरी आक्रमण होता है, बाहरी हमला जो होता है, तब 352 लगाया जाता है। उसके बाद अगर आपको 356 लगाया जाता है, जैसे कि यही भारत में कोई प्रकार की गृह युद्ध हो जाता है, तो उसके बीच आपको भारत यानी कि क्या लगाया जाता है, 356 लगाया जाता है, या राज्य चुनाव होता है तो लगाया जाता है। और 360 यानी कि 360 राष्ट्रपति कानून लगाता है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा की जाती है। आगे देखते हैं संघ मतलब पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 में संघ राज्य में। आगे अगले वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा कर चुके थे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में राज्य जो है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दर आयोग एवं भाषाई आधार पर अलग अलग ये गठन के लिए किया गया है। आगे देखते हैं इसको रिपोर्ट जो है जेवीपी आयोग द्वारा 1949 में अलग अलग राज्य की अनुमति नहीं मिला था। भाषाई के आधार पर अलग अलग आंध्र प्रदेश जैसे राज्य अलग मांग करने लगा, जो कि उसको 56 राज्यों का पुनर्गठन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन फैजल आयोग के द्वारा अध्यक्ष थे, फैजल आयोग के अध्यक्ष में किया गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 2 नए राज्यों के भारत में शामिल यानी करना। अनुच्छेद 2 के तहत है तीसरा नए राज्यों के निर्माण तथा राज्यों की सीमा बढ़ाना। तीसरा घटना नाम या परिवर्तन के कारण इन नए राज्यों का निर्माण के लिए सबसे राष्ट्रपति अनुमति लेना होगा, फिर वह संबंधित राज्यों के पास भेजता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं राज्यों का निर्माण संसद एवं राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, संसद में नए राज्य का निर्माण होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से संसद के नए राज्य का निर्माण करेगा, साधारण बहुमत के आधार पर करता है। अनुच्छेद 2 से 3 में हुए संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं नागरिकता जो है भाग 2 में 5 से 11 दिया गया है। नागरिकता जो है आपका नागरिकता का दायित्व अधिकार जो है तथा विशेष अधिकार देती है, वे विदेशी को नहीं दिया जाता है। जैसे कि भारत में जो है 15, 16, 19 एवं 30 जो है अनुच्छेद आपका भारतीय के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। आपातकाल के दौरान सारे अधिकार जो है समाप्त कर दिया जाता है। सिर्फ जो है 19, 20 और 21 जो है अधिकार रह जाता है। 20 के अंतर्गत आपका आ जाता है 20 के अंतर्गत आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसके बाद रिट जारी जो किया जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 में जो आज़ादी के पूर्व जो व्यक्ति जन्म यानी कि नागरिकता से संबंधित है 5 से 11, नागरिकता से संबंधित है 5 से 11। भाग 2 में हम लोग देख चुके हैं पाकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है जन्म के आधार पर वंशागत के आधार पर रजिस्ट्रीकरण देशीकरण एवं राज्यों का विलय के आधार पर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं, परित्याग और पर्यावासना एवं वंचित, यानी कि अगर जाके आप कहीं बस गए वहाँ उसके लिए उसके बाद वंचित कर दिए। मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार में आपका अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा लिया गया है जो कि 300 को में रखा गया है। समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा का एवं संस्कृति का अधिकार, उसके उपचार संविधान के उपचार का अधिकार रखा गया है। इसके तहत आपको अनुच्छेद 32 में समता का अधिकार जो है 14 से 18 में रखा गया है। संविधान के समक्ष किसी भी समान होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी को समान रूप से देखा जाता है। जाति धर्म लिंग के आधार पर सभी मनुष्यों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, भारत के अनुच्छेद 15 में दिया गया है। उसके बाद लोक नियोजन यानी कि 16 है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में छूट। उसके बाद 17 में छुआछूत का अनटचेबिलिटी को अस्पृश्यता को रोक मतलब रखा गया है। इसके अंतर 17 का। उसके बाद 18 को उपाधियों का अंत, इसमें से जो है 2 को छोड़कर शिक्षा और सेना से मिली गई उपाधि जैसे डॉक्टर इंजीनियर या मेजर जनरल, इस तरह से आप लोग ये पद पे रख सकते हैं अपनी, लेकिन आप ऐसे नहीं रख सकते हैं ठाकुर या इस प्रकार की
इस प्रकार की आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। 1979 ईस्वी में मोडुराज्याई देसाई सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए ओबीसी कल्याण के लिए मंडल आयोग का गठन किया और इसमें से कुछ 27% आरक्षण रखा गया। 1980 में यह किया गया था। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने 27% आरक्षण दिया और पीवी नरसिम्हा सरकार ने जो है आपका 27% आरक्षण दिया और पिछले 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए गरीब ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण पर रोक लगा दिया और तथा पिछड़े वर्ग को आरक्षण यानी क्रिमिनल लेयर जोड़ दिया गया। इसी तरह से 1992 में रोजगार के पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का रखा गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। आगे देखते हैं 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्यता वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया और 103 संशोधन के अंतर्गत बीपी मंडल आयोग 1979 में बना था और 1980 में रिपोर्ट दिया था। इसके तहत जो है 1989 से 1980 तक इसका आयोग का गठन किया गया, जिसमें से ओबीसी को 27% और एसटी एससी को जो है अलग से दिया गया और तथा 10% जनरल को दिया गया। आगे देखते हैं 2019 एवं 2020 में अलग अलग प्रकार की इसकी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वर्तमान में 6 प्रकार की आज़ादी है। मूल संविधान में 7 प्रकार की आज़ादी है, जैसे संपत्ति का अधिकार, बोलने की आज़ादी इस प्रकार है। बोलने की आज़ादी किसे कहते हैं? बोलने की आज़ादी आपका इसके मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार में बोलने की आज़ादी आपको दिया जाता है। संघ बनाने की आज़ादी पहला आपका मौलिक कर्तव्य में 6 आ जाता है, जैसे कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार में 6 आ जाता है। बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, जैसे कि आप बोल सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं, उसके बाद संघ बना सकते हैं, उसके बाद शक्ति के रूप में विरोध कर सकते हैं। संघ बनाने के बाद आप धरना प्रदर्शन कीजिए। उसके बाद छठा आपका देश में कहीं जाने की आज़ादी है। आप जब विरोध करिएगा तो आप यहाँ से वहाँ तक जा भी सकते हैं और कहीं निवास भी कर सकते हैं। आप व्यापारी के लिए भी आज़ादी है। इस तरह से अनुच्छेद 19 का जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता के अधिकार में आपका 6 दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 का प्रेस की स्वतंत्रता, एक स्पेशल दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता। आप भारत के नागरिक हो और तो प्रेस के लिए एक अलग से स्वतंत्रता दिया गया है 19 का में। कहता है अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध का अधिकार दिया गया है संरक्षण। इसमें 2 तरह का अधिकार है, जो कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगा। इसके लिए स्वयं के प्रति गवाही नहीं दे सकते। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव डालकर आप उसके अपने प्रति गवाही नहीं दिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 का जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध का एक जो है। इन दोनों आपका आपातकाल के दौरान भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 जो है 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 22 को शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारियों से संरक्षण। उसके बाद गिरफ्तारी के कारण बहाना एवं 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना तथा अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो आपका अनुच्छेद 22 में दिया गया है। आप अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। आप अपनी 24 घंटा के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आपको जमानत जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार दिया जाता है। अब किसमें? 22 में दिया गया है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 34 से 24 है। 23-24 यानी बेगारी एवं बलात्कार से है, यानी कि इसमें बच्चे को काम करने का इस प्रकार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं बेगारी बलात्कार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म में पैसा वैसा दे सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। धार्मिक आज़ादी, आप टोपी पहनिए
या आप गमछा और ये इस प्रकार के कोई भी प्रकार की आप कर सकते हैं। उसके बाद 25 हो गया आपका। 26 में धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद 27 में धार्मिक कार्य पर दान देने पर टैक्स में भी आपको छूट मिलता है। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार ने जैसे कि बहुत सारे धार्मिक संस्था, जैसे कि बहुत सारे जैसे कैंसर का संस्थान चलता है, तो उस प्रकार का ट्रस्ट वैलिड होना चाहिए जिसमें धार्मिक कार्य में आप दान दे रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्था को धार्मिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि को जैसे BHU BHU जो है आपका धार्मिक शिक्षा दे रहा है। BHU जो है धार्मिक शिक्षा के लिए आपका कुछ शैक्षणिक संस्थान दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो है आपका 29 से 30 दिया गया है। 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति की सुरक्षा दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शिक्षण एवं संस्था के खोलने की संख्या दिया गया। अगर आप कम संख्या में आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करें आप, तो उसके बाद आपको अलग से एक मतलब आपको अलग से एक क्या किया जाएगा, आप अलग से स्कूल खोल दिया जाएगा। आपको शिक्षण संस्था की खोलने की आज़ादी दी जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं संविधान का उपचार एवं अधिकार जो अनुच्छेद 32, इन्हें इन्हें जो है हृदय कहा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। इस अनुच्छेद के अंतर जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। 5 प्रकार का रीट होता है। कहता है इसके तहत किसी भी संबंधित व्यक्ति को अपने क्षमता सक्षम बुला सकता है, यानी कि अपने परम आदेश के अनुसार बुला सकता है, या फिर प्रतिषेध यानी कि 5 कारणों से रीट दे के बुला सकता है, या उसे बंदी प्रतीक्षीकरण करके बुला सकता है, या परमादेश दे के बुला सकता है। जब कोई कोर्ट सरकारी कर्मी को अपने काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसे किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, तो अपना आदेश जारी करता है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देता है। इस प्रकार प्रतिषेध, जब कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगे कि उससे नीचे वाला न्यायालय ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसे क्या दे सकता है, प्रतिषेध कर सकता है। उसके बाद उत्प्रेषण, यानी कि इसे सहायक एवं निवारण रीट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सहायक एवं निवारण रीट किसे कहा जाता है, तो इसे उत्प्रेषक को सहायक एवं निवारण रीट कहा जाता है। अधिकार परक्षक, यानी कि कहता है किसी भी लाभकारी भवन, जमीन या पर होने वाले कब्जा को जारी किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, 32 हो गया आपका। आप देखते हैं आपका देखते हैं नेहरू के अनुसार प्रस्तावना का उपदेशिका संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेहरू ने 32 को संविधान का क्या कहा था, आत्मा कहा था। अम्बेडकर जी के अनुसार मूल अधिकार की एवं नीति निर्देशक तत्व को आत्मा का दर्शन कहा है। उपचार के लिए ये संविधान 32 है। कहता है अस्टिन के अनुसार मूल अधिकार मूल आत्मा भी कहा गया। अस्टिन के अनुसार मूल अधिकार को मूल आत्मा भी कहा गया। और गांधी जी के अनुसार पंचायत को 40 को राम राज्य कहा गया, राम राज्य को कहा गया। 14 को क्या कहा गया, राम राज्य कहा गया। उसके बाद 14 का जो है फोर नीति निर्देशक तत्व जो है कि 36 से 40 के रूप में देखा गया है। 36 से 51 मौलिक अधिकार यानी नीति निर्देशक तत्व को जो है आपका 36 से 51 मौलिक अधिकार जो है इसके अंतर्गत जो है आप एक अधिकार होना चाहिए। एक कानूनी अधिकार है, यह नैतिक अधिकार है। इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, इसे न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसे नेगेटिव सेंस में भी जो इसे पॉजिटिव सेंस में दिया जाता है। इसे अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है, USA से, और इसे ब्रिटेन से लिया गया है। इसे ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसे ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। इसके बाद अनुच्छेद 23 यानी अनुच्छेद 36 राज्यों के बारे में बताता है। उसके बाद आपका 38 जो है कल्याणकारी नीति को बनाता है। उसके बाद अनुच्छेद 39 जो है समान कार्य के लिए समान वेतना, क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतना दिया जाता है। नहीं तो बहुत सारी कंपनी क्या करते थे दोस्तों, यानी कि महिलाओं को कम सैलरी दिया जाता था और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता था। इसके लिए समान कार्य के लोग मतलब ज़्यादा क्या होते थे, महिलाओं का हनन होता था। इस प्रकार से सरकार ने क्या किया, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया, यानी कि एक काम करने के लिए जितना पुरुष को सम्मान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उतना ही महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद पंचायत 40 में राम राज्य, यानी कि इसे गांधी जी के द्वारा राम राज्य गांधी जी ने इसे
गांधी गांधी ने इसे राम राज्य के नाम से भी बोला था। ये जो है 14 पंचायत को राम राज्य के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 41 जो है शिक्षा का अधिकार जो है छात्रवृत्ति पेंशन दिया गया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार एवं छात्रवृत्ति पेंशन दिया गया। अनुच्छेद 42 का काम एवं न्याय संगत विवरण का मतलब एवं लाभ प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 43 जो है कर्मचारियों को उचित वेतन देना। अनुच्छेद 44 जो है तो समान नागरिकता संहिता, यानी कि 44 जो है समान नागरिकता संहिता दिया गया है, समान नागरिकता संहिता दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे सबसे पहले जो आपका सबसे पहले नागरिक सहायता गोवा राज्य की शुरुआत था। सबसे पहले समान नागरिक सहायता जो है गोवा राज्य की शुरुआत किया गया था, गोवा राज्य से शुरुआत किया गया था। अनुच्छेद 45 बाल्य अवस्था में संरक्षण अधिनियम शिक्षा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजाति के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जनजाति SC SC ST के बारे में बात किया गया है, और उसके साथ साथ ST SC के बारे में अनुच्छेद 46 में बाल अवस्था संरक्षण के लिए किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान के 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। कि 42वें जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें समाजवादी समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष क्या क्या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष नरसी का निरपेक्ष जो है आपका धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। उसके बाद आपका अखंडता को भी एक साथ किया गया, अखंडता को भी एक साथ किया गया, यानी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को एक साथ किया गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन जब हुआ तो उसके तहत 3 नए शब्द का संविधान में जोड़ा गया। समाजवादी, पहला क्या जोड़ा गया दोस्तों, समाजवादी जोड़ा गया। पहला क्या जोड़ा गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद कहता है कुछ अनुच्छेद 47 कहता है स्वास्थ्य पोषण एवं नशा का प्रतिबंध, स्वच्छ पोषण तथा नशा पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 47 में। कहता है अनुच्छेद 48 में जो है आपका अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन एवं गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि कृषि पशुपालन तथा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। कृषि अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन पर बढ़ावा दिया गया और गो हत्या पर क्या किया गया, उसे रोक लगाया गया। आगे देखते हैं, गो हत्या पर रोक लगाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 48 कहता है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, किस अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, उसके आगे देखते हैं, कहता है 48 हो गया। 49 में कहता है स्मारकों की रक्षा, जैसे जो भी स्मारक बनाया जाता है उसका रक्षा करने का सरकार की जिम्मेदारी, ये नहीं कि उसे ऐसे छोड़ देना है। कंपनी की समय, उसके लिए कंपनी का भी समय दिया जाना चाहिए। इसके तहत कहता है अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका, अनुच्छेद अंतर्गत 50 के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का भी संबंध अच्छा होना चाहिए, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसका अच्छा होना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक अच्छा संबंध के रूप में बनाया जाए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 है। मौलिक कर्तव्य जो है आपका दोस्तों भाग 4 एवं भाग 4 के अनुच्छेद 51 को है। मौलिक कर्तव्य का मूल हिस्सा नहीं था, परंतु 42वां संविधान संशोधन जब 1976 ईस्वी में आया, 1976 ईस्वी में कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन जो है 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में कब हुआ था दोस्तों, तो 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन हुआ था। और ये जो है इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़ा गया था, अभी ही तुरंत बताएं, अखंडता जोड़ा गया था, अखंडता। उसके बाद आपका समाजवादी और उसके बाद अखंडता समाजवादी और अखंडता समाजवादी और उसके बाद
अखंडता समाजवादी तथा अखंडता समाजवादी तथा अखंडता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। अखंडता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को एक साथ जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में आपका क्या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत तीन 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 भाषा तीन 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 जो है तीन शब्द को जोड़ा गया था। उसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य में ही अनुच्छेद को भी जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत। आगे चलते हैं दोस्तों, कहता है मौलिक कर्तव्य रूस से संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। रूस सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से एसएसआर से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लगाया गया था। कहता है मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, किसके सिफारिश पे दोस्तों? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर आपका क्या लगाया गया था, यानी कि आपका ये आपका मौलिक कर्तव्य को लगाया गया था किसके अनुसार? स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। कहता प्रारंभ में मूल कृतियों की संख्या कितनी थी? 10। प्रारंभ में मूल कृतियों की संख्या 10 थी। प्रारंभ में मूल कृतियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 10 थी। कहता है उसके बाद 10 थी। कहता है वर्तमान में कुल कुल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में कुल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। सबसे अंतिम कर्तव्य वाले कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है। सबसे अंतिम मूल कर्तव्य जो है शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। सबसे अंतिम एवं मूल कर्तव्य जो है शिक्षा को जोड़ा गया है। सबसे मूल एवं अंतिम शिक्षा को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन छोटा सा संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन क्या है? छोटा संशोधन संविधान है, छोटा संविधान है। कहता है 42वें भाग 4 कहता है संघीय कार्यपालिका जो है एक अनुच्छेद 52 में दिया गया है, यानी कि संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि को मिलकर संघीय कार्यपालिका बनाता है, जो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच दिया गया है। इसी तरह से 52 जो है अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति होंगे, यानी कि अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो कि संसद के द्वारा चुना जाएगा। अनुच्छेद जो है 53 राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका प्रमुख होता है। कहता है राष्ट्रपति संघ का कार्यपालिका को देश यानी प्रमुख होता है। कहता है उसे राष्ट्रीय सचिव के रूप में रखा जाता है। कहता है उसकी अनुच्छेद कहता है केंद्र की सरकार को मुक्ति एवं राष्ट्रपति ही कहते हैं। कहता है उसके बाद कहता है भारत में आम चुनाव जो है निर्गटने के लिए कहता है इसे बनाया गया है। और कहता है उसके बाद आपका देख सकते हैं, कहता है अनुच्छेद जो है 64 कहता है राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी राष्ट्रपति देखिए राज्यसभा एवं लोकसभा एवं विधानसभा में भाग लिया जाता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है अनुच्छेद 55 कहता है चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से होता है। कहता है एक विधायक की मत होता है और कहता है इसमें से राज्य की कुल संख्या बटे राज्यों की विधान सभी संख्या, यानी कि विधान की सभी संख्या का भाग देते हैं। उसके बाद जो देश में कुल विधायक का मुद्दा कुल संसद के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय चुनाव में आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय चुनाव में जो देश के विधायक का मत है कि कुछ संसद की तो निर्वाचित हैं। उसी तरह से आगे देखते हैं संसद जो है निर्वाचित है। कहता है राष्ट्रपति चुनाव लेकर राष्ट्रीय संक्रमक पद्धति के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं, कहता है प्रसिद्ध उसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रपति सोमनाथ उत्तन प्रमुख को राष्ट्रपति मुख्य
देखिए इस्तीफा दिया, कहता है राष्ट्रपति अपना शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में समक्ष लेता है और इस्तीफा भी उपराष्ट्रपति को देता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है अनुच्छेद 51 कहता है कहता है जब व्यक्ति एवं परिषद परिषद राज्य परिषद एवं परिषद एवं दिया गया। कहता अनुच्छेद 58 जो है इसमें योग्यता के बारे में दिया गया। 57 जो है व्यक्ति की जिंदगी के बारे में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 78 जो है आपका योग्यता के बारे में बताया गया। भारत के नागरिक है। भारत में सबसे पहले 25 से 30 वर्ष का पूरा योजना था। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद भारत में नागरिकता होने का अर्थ 25 वर्ष पूरा होने के लिए दायित्व ना हो, पागल ना हो, उसके बाद दिवालिया ना हो, पढ़ा लिखा हो, उसके बाद आमने पूरा करती हो, अपराधी साबित ना हो, किसी कार्य को वह लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होने की योग्यता को पूरा करता हो, उसे आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 59 वेतना एवं भत्ता। राष्ट्रपति के कुछ वेतना 5 लाख रुपये मासिक है। राष्ट्रपति की कुल वेतना 5 लाख रुपये मासिक है, तो टैक्स फ्री होता है। आगे देखते हैं निःशुल्क आवास, यानी कि इसको निःशुल्क आवास भी दिया जाता है। अनुच्छेद 60 में कहता है शपथ ग्रहण के अनुसार इससे कोई प्रकार की छूट है। उसके बाद महाभियोग किसी भी प्रकार के सदन या राज्यसभा में लेकर लोकसभा में लाया जा सकता है। उसके बाद महाभियोग या तो राज्यसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में लगाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है महाभियोग तो राज्यसभा में एवं लोकसभा को बचाएगा। कहा महाभियोग की मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। कहा था महाभियोग जल एवं बल का लगाया जाएगा। आसदन एवं 1/4 भाग सदस्य द्वारा लिखित शिकायतों को किया जाएगा। महाभियोग 14 दिन के लिए राष्ट्रपति को निर्देशित होना पड़ता है। कहता है जिस निम्नलिखित सदनों में जिस सतह पर लगाया जाएगा वहाँ के 2/3 हिस्सों द्वारा भागे पारित कर सकता है और दूसरे लंदन में भेजा जाएगा। कहता अभी तक राष्ट्रपति कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 52 जो है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है आपका अनुच्छेद 52 के अंतर्गत अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। उसके बाद आगे जो है आपका अनुच्छेद क्षमता दान, यानी 1971 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव का निपटारा उच्चतम एवं न्यायालय। इसी तरह अनुच्छेद 111 वीटो पावर के रूप में देखा गया। अनुच्छेद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कहता है निम्नलिखित उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं अत्याधिक वीटो। वो कहता है इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधायक को अपने पैरों के सुरक्षित कर लेता है। निलंबित वीटो, कहता है निलंबित वीटो इसमें से विधायक के बिल को पुनर्निर्वाचित एवं लौटाया जाता है और उसके बाद कहता है संसद पुनः विचार करेंगे और या तो वही विधायक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति को इस बिल के पारित करना होगा। इस बिल को क्या करना होगा? पारित करना होगा। कहता है फॉक्ट बिल, कहता है इसमें से राष्ट्रपति किसी भी विधायक के नाम से अस्वीकार प्राप्त कर नहीं लौटाएगा। उसी तरह अनुच्छेद 273 जो है क्या इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। कहता है 123 जो है आदेश जारी करता है। अनुच्छेद संसद चल रहा है। अध्यादेश जारी करने के लिए जो है जारी किया जाता है और संसद के 2 या 3 सदनों में पूरी तरह से क्या होता है दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों,
आंध्र प्रदेश सदन ये जो है अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जो है 6 माह के लिए जारी किया जा सकता है, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करता है और टेम्परेरी लॉ किया जाता है। कहता है, आगे देखते हैं दोस्तों। थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 में। थैंक यू। पॉलिटिक्स अभी समाप्त हो रहा है। श्री सतगुरु महाराज की जय।